हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको काफ़ी टाइम हो गया स्टार्ट किए प्रिपरेशन है, लेकिन उनका जो इंग्लिश में स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। और उनमें भी अगर मैं कहूँ, जो बिगिनर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनमें भी जो स्पेशली आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करने में। देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। देखिए, जो स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है जो बिगिनर्स होते हैं, उसके पीछे मेनली दो रीजन होते हैं। पहला रीजन है कि उनको इनपुट आउटपुट रेशो नहीं पता है। ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। या फिर आप कह सकते हो वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन इंग्लिश में आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। और सेकंड पॉइंट क्या है, उनको लिमिट नहीं पता, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो सोर्स है ना, इंग्लिश का जो सोर्स है वो लिमिटेड नहीं है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वो कैब मैराथन आती है यूट्यूब पे, या फिर जो आपके पेड कोर्स होते हैं उनका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यूट्यूब में जो है वो कैब मैराथन चलती रहती है। ये 4-5 आवर की मैराथन होती है, ठीक है। तो इसमें जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरह की चीज़ों में, उससे आपका जो है ना वो आउटपुट नहीं निकल के आता। आपने इनपुट लगाया है 4 आवर्स, लेकिन आउटपुट इस 4 आवर्स में आप 50 वन वर्ड, 50 ईडियम, 50 सिनोनियम, 50 एंटोनियम, इतना आप कर सकते थे। एटलीस्ट अच्छे से याद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना नहीं मिलेगा। और जो तो वो कैब मैराथन वगैरह जो वीडियोज होती हैं उनमें आपको इतना आउटपुट नहीं मिल पाता। और दूसरी तरह की आपने कैटेगरी देखी होगी कि डेली द हिंदू वो कैब, ये जो वीडियोज होती हैं आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो द हिंदू की वो कैब कराते हैं डेली। ये लगभग आपकी 1 आवर की होगी या हाफ आवर की होगी, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखी, मेरे को आइडिया नहीं है कितनी इसकी लेंथ होती है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। इसमें आपको अगर 50 वर्ड्स भी कराए गए हैं, तो इतने टाइम में आप 50 से ज्यादा, मोर देन 50, आप अपने प्रीवियस ईयर वो कैब कर सकते हो, जिसमें से आने के चांस जो है वो आपके 50% होंगे, और यहाँ पे आपके उसमें से वो कैब आने के चांस ओनली 10% होंगे। तो ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को बेस है ये इस पूरी वीडियो का, कि कैसे आपको जो है ना वो स्मार्ट वर्क करना है। इनपुट आपको कम डालना है, आउटपुट ज्यादा लेना है, और साथ ही साथ जो आपके सोर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ये स्ट्रेटजी बेसिकली बिगिनर्स के लिए डिजाइन की हुई है मैंने। लेकिन अगर किसी का स्कोर जो है ना वो 35+ भी आ रहा है, जो रिपीटर्स भी है, उनको भी इसमें जो लास्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसको आप जरूर देखें। उससे आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। ये आपका जो स्कोर है इसको आप कैसे 45+ लेके जा सकते हो। देखो, 45+ जो आपका स्कोर होता है इंग्लिश में, वो डेट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। उसके बाद में 47.5 आना या 50 आना, वो थोड़ा सा लक फैक्टर हो जाता है इतने स्कोर लाने में, लेकिन 45+ आप ला सकते हो। देखो, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने डिजाइन की है ये वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। स्पेशली कहीं कहीं पे मैं मेंशन करूंगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि उनको उसमें क्या करना है स्पेसिफिक। अब देखो, आपका जो टीयर 1 है उसके लिए हार्डली आपका 5 मंथ्स का टाइम है। अगर मैं कहूँ 4.5 मंथ्स आप लेके चलो हार्डली, ठीक है। और जो टीयर 2 है उसके लिए आपका 8 मंथ्स है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये आपकी 4 महीने में खत्म हो जाएगी। जितना मैं इसमें बताऊंगा 4 महीने में आप कर लोगे। उसके बाद 2-3 बार आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन से ही आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो। अब देखो, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इंग्लिश के मेन 3 पार्ट होते हैं। ग्रामर, ठीक है। सेकंड वाला आपका वोकेबलरी, और थर्ड होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अब मैं अगर कहूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये चाहे आप हिंदी मीडियम हो, बिगिनर्स हो, या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी कैटेगरी के आप हो, ये वाला पार्ट ये सबसे ज्यादा आपको फ्रूट्स देगा स्टार्टिंग में आपके स्कोर को बूस्ट करने में। क्योंकि एक तो ये लिमिटेड है, ठीक है। इसमें कुछ ही गिने चुने चैप्टर हैं, वो कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। और उससे क्या है कि जितना ग्रामर में है, जितना ग्रामर का पार्ट है ना, उसमें आपका जो स्कोर है वो जल्दी इंप्रूव हो जाता है। फिर वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी आपका एक समुद्र है, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ एक टैंकर फिल करना है। कैसे करोगे आप, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे, उतना ये इंप्रूव होएगा। इसको करने का भी तरीका मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका वेटेज होता है, ठीक है, ग्रामर का, वोकेबलरी का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आप यहाँ पे ग्रामर में देखोगे एरर डिटेक्शन करेक्शन, ये लगभग 3-3 क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे, 3 ही आपको मेंस में मिलेंगे। ये 25 क्वेश्चन का है, ये 45 क्वेश्चन का है, टीयर 2 का है, टीयर 1 का है, ठीक है। अब जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें वॉइस और नरेशन, आपके ये वाले जो दो टॉपिक हैं, देखो, वॉइस और नरेशन, ये आपके सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। इनको बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हो, और इसमें 100% स्कोर करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 100% स्कोर करते हैं। तो टोटल आपके जो है ना वो 9 क्वेश्चन आते हैं लगभग प्री में, और 9 ही क्वेश्चन लगभग मेंस में आते हैं आपके ग्रामर वाले पोर्शन से। अब बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। ना तो ये मैंने वोकैब वाले पोर्शन में डाला, और ना ही मैंने ग्रामर वाले पोर्शन में डाला, क्योंकि ये एसएससी के मोड पे डिपेंड करता है। कभी तो वो उसमें ग्रामर वाले फिल इन द ब्लैंक पूछ लेते हैं आपसे, या फिर कभी वो वोकैबुलरी वाले फिल इन द ब्लैंक पूछ लेते हैं। तो जनरली क्या है, फिल इन द ब्लैंक के ये एवरेज है, ये सभी 2022 से लेके और ये 2024 तक का एवरेज है ये।
ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जैसे आपका 2023 था या 22 था, उसमें लगभग 5-5 6-6 जो आपके फिल इन द ब्लैंक थे वो आए हुए थे। तो ये लगभग एवरेज है, तो लगभग 2 आपके फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे आपको और 3 आपको लगभग मेंस में मिलेंगे। अब वोकैबुलरी की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे वोकैबुलरी के और 14 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो इंग्लिश है ना आपकी, इंग्लिश आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें स्कोर बहुत इजीली किया जा सकता है, बहुत अच्छा स्कोर, और दूसरा क्या है कि ये वाला सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका। ठीक है, ये 135 मार्क्स की होती है मेंस में आपकी इंग्लिश। तो इसको जितना अच्छा आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा उतना ही अच्छी पोस्ट आपको मिल पाएगी, उतना ही अच्छा आपका स्कोर हो पाएगा। अब वो कैब की बात करें तो आप यहाँ पे देख लेना ये कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके प्री में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर, और 2 आपके आते हैं पैरा जंबल PQRS जिसको आप बोलते हो, और जो आपका पैसेज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन मेंस में आपके जो पैसेज है उससे 12 क्वेश्चन आते हैं, और आपके सेंटेंस जंबल से 3 क्वेश्चन आएंगे, और क्लोज टेस्ट आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 19 क्वेश्चन मेंस में आपको मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से, और 7 क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। ठीक है, तो हम तीनों पार्ट का बात करेंगे, पहले ग्रामर की बात करेंगे, फिर वोकैब की बात करेंगे, और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। आपको ग्रामर कैसे करनी है, देखो मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटता हूँ। ठीक है, एक वो है जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको क्या करना है, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है 90% बच्चे इसी से पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको क्या करना है, ये हिंदी में भी आती है, मतलब ऐसा नहीं है तो वो इंग्लिश ही, लेकिन हिंदी में लिखा मिलेगा आपको, तो समझने में आपको ईजी होता है। और उसके अलावा आपको एक बुक चाहिए पिनेक्कल की PYQ। पिनेक्कल ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर की लेनी है। और सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि उसमें मैक्सिमम 6000 से 7000 क्वेश्चन होने चाहिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन वाली बुक आपको नहीं लेनी है, वो भी जो आपके सोर्स है ना उसको एक्सपेंड कर देगी, जो इनपुट आउटपुट रेशो है ना वहां पे भी लो हो जाएगा वो। देखो ये जो वीक इन इंग्लिश है ना, ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप वीक हो या नहीं। अगर आप बुक को एक बार, ये बुक तो मंगानी है, चाहे आप कोर्स भी ले रहे हो तब भी आपको नीतू मैम वाली बुक मंगानी है। इस बुक को मंगा के उसके बाद में आपको पढ़ के देखना है, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप तब कोर्स की तरफ जाना। लेकिन पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप बुक को एक बार उसको पढ़ के देखो। जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो आप कोर्स से कर लोगे, और PYQ आपको करनी है, ये वाली PYQ वाली बुक आपको लेनी है। ठीक है, रिकॉर्डेड ही आपको कोर्स लेना है, लाइव कोर्स मत लेना इंग्लिश का। लाइव क्लास में अगर 2 आवर्स की, तो आपके 2 आवर्स वेस्ट होने ही होने हैं, लेकिन अगर आपकी रिकॉर्डेड है उसको आप 1 आवर में या फिर 1.5 आवर में कवर कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिवीजन। इंग्लिश में जो है ना, अगर हम मैं ग्रामर की बात करूँ ना, तो ग्रामर में मल्टीपल रिवीजन आपके होने चाहिए। ये वाली बुक जो है ना 5 to 6 टाइम आपको करनी है। देखो ये वाली बुक आपको करनी कैसे है, जैसे इसमें क्या है कि आपको नाउन का चैप्टर मिला, तो आपने नाउन की चैप्टर की थ्योरी आपने पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, थ्योरी में आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद में जब एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं, पहले सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा तभी उसको मार्क करोगे। क्योंकि बार बार जब सेकंड टाइम आओगे तो सारे के सारे, सपोज करो 100 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो सारे 100 नहीं करने, आपको जितने मार्क करें वही करने हैं। ऐसे ही मल्टीपल रिवीजन होता है। आप पूरी की पूरी बुक सभी के सभी क्वेश्चन ना 6 बार नहीं पढ़ सकते। पहली बार में जितना पढ़ोगे सेकंड टाइम में उसका लगभग 30% 40% हो जाएगा, फिर आगे ऐसे ही ग्रेजुअली कम होता रहेगा आपका जो आपको कवर करना है। उसके बाद में क्या है कि जैसे आप फिर उसके बाद में पिनेक्कल पे जाओगे, ग्रामर या कोई भी बुक PYQ की उससे करोगे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको नाउन के, आपके जो दिमाग है वो ऐसे ट्रेन हो जाता है कि आपको नाउन वाली एरर फाइंड आउट करनी है। लेकिन जब आप पिनेक्कल PYQ में जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन आपको नाउन वाली एरर का मिला, सेकंड क्वेश्चन आपको एडवर्ब का या एडजेक्टिव का मिल सकता है, तो आपको माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना है एग्जाम के हिसाब। तो इसीलिए आपको पहली बुक करने के बाद में फिर सेकंड वाली बुक करनी है PYQ की। ये आपकी नीतू मैम की बुक है, इसमें ये वाले जो आपके टॉपिक हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं, इनमें कुछ बहुत छोटे छोटे से आपके टॉपिक हैं, जैसे इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल, ये वाले बहुत आपके छोटे से टॉपिक हैं, ये आप एक दिन में भी कर सकते हो। तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर करने हैं, इनमें से आपको कोई भी चैप्टर लीव नहीं करना है। एक तो ऐसे एक चैप्टर आप उठाओ उसको कवर करो, फिर सेकंड चैप्टर को उठाओ उसको कवर करो, ऐसे ही फिर आपको जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर उसमें जो आपने हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ना, सिर्फ वही करना है आपको सेकंड टाइम में। अब देखो बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसमें आपको लिमिट करना है, अपने सोर्स को लिमिट करना है। देखो इसमें एक एग्जांपल दूंगा, मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी स्ट्रेटजी वाली, उसमें मैंने इंग्लिश माध्यम का आपको बताया था। तो बहुत सारे कमेंट मेरे को मिले कि सर जो इंग्लिश माध्यम वाली वोकैब है उसको हमें अपनी वोकैब की नोटबुक में नोट डाउन करना है क्या। आपको बिल्कुल नोट डाउन नहीं करना है।
आपको कोई भी वोकैब मिलेगी ना, सिर्फ इस वाली बुक की वोकैब और इस वाली बुक की वोकैब के बाद में, और ब्लैक बुक का मैं अभी बताऊंगा, इनके अलावा आपको जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, उसके अलावा कोई भी वोकैब आपको नोटबुक में नोट नहीं करनी है। भले ही वो आपके मॉक में जो वोकैब आती है वो भी आपको नोट नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही वाली वोकैब करनी है, क्योंकि वही वोकैब आपको घूम घूम के मिलती रहेगी बार बार। इतनी ज्यादा आप वोकैब अपनी नोट डाउन कर लोगे, उसको फिर रिवाइज कब करोगे? इतना ही आपको खाना है जिसको आप पचा सको। सीधी सी बात यह है कि इतना ही पढ़ना है जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। अब देखो मैं आपको वोकैब कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वोकैब का पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये वाली वोकैब आपको करनी है। और जब आप प्रीवियस ईयर की वोकैब करोगे ना किसी भी बुक से, पीवाई की बुक से, तो लगभग आपको 80 to 90% आपको सेम ही वर्ड मिलने वाले हैं। बस वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, वर्ड ऑफन कंफ्यूजन मिसयूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये सारी वोकैबुलरी आ गई, सिनोनियम आ गया, एंटोनियम आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दी हुई है। सारा कुछ आपको करना है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी पिनक्कल की पीवाईक्यू है, उसमें आपको कैसे करना है। ये देखो, ये आपके वन वर्ड की, मैंने ये खुद मेरी बुक है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने आप एक यहाँ पे पिक्चर लगाई है। आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत से क्वेश्चन में आपको टिक लगा मिलेगा, जैसे टिक है, किसी में सर्कल है, ठीक है, और किसी में आपको ये यहाँ पे जो है टिक के ऊपर आपको स्टार मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये क्वेश्चंस आपके सोल्व कर रहा हूँ, जो मेरे से हो जा रहा है मैंने टिक कर दिया, जो मेरे से नहीं हुआ मैंने ये राउंड सर्कल कर दिया, और जो मेरे से हो गया लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट था, या फिर मैंने उसमें गैस लिया, या फिर वो मैं बाद में भूल सकता हूं, उसको मैंने टिक करके ऊपर स्टार लगा दिया। तो इस तरह के 3 सिंबल आपको एटलीस्ट बनाने हैं, वो आप देख लेना कौन से सिंबल आपको वो कैम में बनाने हैं। और जब सेकंड टाइम आओगे तो ये जो सर्कल वाला है, ये सर्किल वाला और ये स्टार वाला, ऐसे वाला ही आपको देखना है। नहीं तो दोबारा से 1000 वर्ड देखने का कोई मतलब नहीं बैठता। ये आपको 200 वर्ड्स ही ऐसे मिलेंगे, या 250 वर्ड्स मिलेंगे, या 300, जो भी आप मार्क करोगे वही वर्ड आपको सेकंड टाइम में करने हैं। फिर उसके बाद में सपोज करो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो गया तो उसको डबल टिक कर दो, ये आपको थर्ड टाइम में नहीं देखना। ऐसे आपको वो कैब करनी है। अब देखो उसके बाद में क्या है कि पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो कैब की, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप ऐसे भी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी ना उसको आप अंडरलाइन कर लेना, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और ऐसे अंडरलाइन करोगे तो उसके बाद में जब सेकंड टाइम आओगे तो ये अंडरलाइन वाला आपको नहीं देखना है। ऐसे आपने ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर सेकंड टाइम में अगर आपको क्लियर हो गए सारे वर्ड्स तो इसको भी आप ऐसे टिक कर दोगे। तो थर्ड टाइम में जब आओगे तो ये भी आपको छोड़ना है। ऐसे रिवीजन होते हैं मल्टीपल टाइम। 100 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन आप बार बार नहीं रिवाइज कर सकते, आपको उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करते जाना है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ब्लैक बुक की। देखो ब्लैक बुक एक तरह से आपकी डिक्शनरी टाइप बुक हो गई है, बहुत ज्यादा उसमें वोकैब दी हुई है, तो सभी करना। अगर आप इन दोनों बुक को भी कर लेते हो ना तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। लेकिन ब्लैक बुक में एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें क्या है कि जो ये टॉप 100 और टॉप 200 वर्ड्स दिए हुए हैं ना, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और आपके बाकी जो वो कैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, एंटोनियम, सिनोनियम और स्पेलिंग, ये आपको करने हैं ब्लैक बुक से। क्योंकि ये आप इस बुक में भी पढ़ चुके होंगे, इस बुक में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड होते हैं, एसएससी के फेवरेट वर्ड्स होते हैं, तो उनको अलग से आपको पढ़ना है, और इसको आपको पढ़ते रहना है हर दूसरे तीसरे वीक या महीने में एक बार, ये आपको करते रहना है। आप देख लेना, ऐसा अगर आप करोगे तो 3 महीने में आप इंप्रूवमेंट देख लेना। अगर 20 है ना तो 20 से 35 40 आप पहुंच जाओगे सिर्फ 3 मंथ्स में, इतना करने के बाद में। अब बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज आएगा, फिर क्लोज टेस्ट आएगा, फिर आपका पैराजंबल आएगा। आपको ये इसी सीक्वेंस में करना है। पैसेज सबसे इजी पड़ता है जो आपके बिगिनर्स होते हैं, और उसके बाद में फिर आपको क्लोज टेस्ट करना है, और पैराजंबल आपको लास्ट में देखना है। इसको आपको कैसे करना है, देखो इसमें ना मैं 2 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांटूंगा, 2 कैटेगरी में। एक है आपके 30 मार्क, ये जो ऊपर है वो आपके, ये तो ग्रेटर देन 30 का साइन हो गया, और एक है आपके लेस देन 30, ये बी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, और ये आपके ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। इनके 30 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इनके 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। ये 30 कोई मैंने बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं बना दी, इसको आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पिनेकल जो पीवाईक्यू है जिसके मार्क्स 30 से कम आ रहे हैं, जो 20 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पिनेकल पीवाईक्यू से ही पैसेज करना है डेली। 1-2 पैसेज कर सकते हो, एक क्लोज टेस्ट कर सकते हो, और एक पैराजंबल कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 महीना आपको सिर्फ पिनेकल पीवाईक्यू करने हैं। और जिनके 30 से ज्यादा है वो पिनेकल पीवाईक्यू अगर उनको के पास टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो उनको इंग्लिश माध्यम से करना है। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए ये आपको करना ही करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ सकते हो। एडिटोरियल स्टार्टिंग में मत पढ़ना, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना, और ये इंग्लिश का पढ़ना है भैया ठीक है, हिंदी का मत सोचना, इंग्लिश का पढ़ना है। मैगजीन पढ़ सकते हो आप, स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है, एक रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। ठीक है, इतना आपको सभी दोनों कैटेगरी वालों को करना है। और ये पिनेकल पीवाईक्यू जब आप 1-1.5 आवर लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1-1.5 मंथ जब आप ये काम कर लोगे, फिर अगर आपको लगा कि आप
फिर एक बार ट्राई करके देखना इंग्लिश माध्यम, अगर आपसे हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 महीना और PYQ आप कर सकते हो। लेकिन आपको इंग्लिश माध्यम पे जाना ज़रूर है, ठीक है? भले ही आप 1 महीने में जाओ, 2 महीने में जाओ, ठीक है? प्री के बाद जाओ, लेकिन इंग्लिश माध्यम पे जाना ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। और अगर आपको ये जानना है कि इंग्लिश माध्यम आपको कवर कैसे करना है, मतलब कैसे वो सोल्व करना है डेली, ठीक है? क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर वो आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर मेरे को सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट मिले इस टॉपिक पे तो मैं इंग्लिश एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश माध्यम को कैसे आपको सोल्व करना है। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मैंने जो मैथ्स वगैरह के नोट्स है वो भी डाल चुका हूं मैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।